हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, जिसे आप अपने ब्लाउज़ पर, अपने सूट पर, किसी के ऊपर भी बना सकते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई करीब करीब 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो आप 12 या 12.5 इंच रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच रखिए। इसके बाद आप जितने गहरे गले पहनते हैं उतने इंच पर निशान लगाइए। ज़रूरी नहीं है जितने इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ आप उतने इंच पर निशान लगाए। तो ये निशान मैं 11 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से गोलाई देंगे। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए अपने नेक को इस तरह से शेप देंगे। ये शेप देने के बाद हम करीब 1.25 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम अपने ब्लाउज़ का कपड़ा लेते हैं। ये मैंने इसमें लाइनिंग जोड़ी हुई है, यहाँ पर सिलाई लगाई है बीच में, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम इसमें 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसमें यहाँ पर एक कट लगा देंगे। हमारे ये जो कट हैं इन पर हम अपने नेक को इस तरह से रखते हुए अपनी बुकरम को इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। कपड़े पर पेस्ट करने के बाद मैंने इसी शेप में चौक से बार बार थोड़ा से ये निशान लगा दिए हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी लाइनिंग और ये कपड़ा एक दूसरे में जुड़ जाए। चारों तरफ ये सिलाई लगाने के बाद हम करीब करीब इस सिलाई से लगाते हुए इसकी कटिंग करते हैं। बस ये ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ताकि हमारी लाइनिंग हमारे कपड़े से जुड़ी रहे। चारों तरफ से कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हम अपने नेक को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। यहाँ से हम ये दोनों बुकरम के कॉर्नर आपस में मिला लेंगे और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं। बीच में एक कट लगाते हैं और हमने ये जो क्रीज बनाई है आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम अपना ब्लाउज़ लेते हैं और उसको उल्टी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम इस तरह से बीच में क्रीज बनाते हैं और बीच में एक कट लगाते हैं और इस क्रीज के ऊपर भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से
अपने गले की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे से कट पूरे गले के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं और किसी चीज़ से ये कॉर्नर हम इस तरह से निकाल लेंगे। गले को पलटने के बाद पहले हम गले के किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। हमने अपने गले पर यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम मैचिंग की पट्टी काटते हैं और पट्टी हमें 2-3 काटनी है। उनकी लंबाई काफ़ी होनी चाहिए क्योंकि इसमें हमें प्लेटें डालनी है। और पट्टी की जो हम चौड़ाई रखेंगे, अगर आपके कपड़े के धागे निकलते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें, और अगर इसके धागे नहीं निकलते हैं तो आप बेशक 2 इंच रख लें। और इसके बाद बीच में आप पट्टियों में जोड़ लगा लें और इसके बाद बीच में से उसको फोल्ड करके आप उसके ऊपर पहले प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद हम पहले यहाँ पर इसके ऊपर पूरी पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद हम अपनी पट्टी में इस तरह से प्लेटें डालते जाएंगे। ये प्लेटें हमें बराबर डालनी है। और पूरी पट्टी में हमें इसी तरह से प्लेटें डालनी है। इस तरह से ये फ्रिल हमें तैयार करनी है। और इसे तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी इस तरह से फोल्ड करते जाएं और इसके नीचे इस फ्रिल को रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नेक में ज़्यादा सफाई आए तो आप इस पर पहले कच्चा कर लें। कच्चा करके इसको सिलते जाएं। हम इस तरह से अपने नेक को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर कच्चा करते जाएंगे। और जो हमारी ये फ्रिल दिखाई दे रही है, ये बाहर की साइड बिल्कुल बराबर दिखाई देनी चाहिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने इसके ऊपर कच्चा कर लिया है। और जब हम इस जगह आते हैं तो हमें अपनी लेस को काटना नहीं है। यहाँ से इस तरह से पहले हम यहाँ तक सिलते हैं और फिर हल्का सा देखिए यहाँ पर इस तरह से दब जाता है और तब हम यहाँ पर कच्चा करते हैं। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पर कोई डोरी भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पर लुप्पी लगाकर मैचिंग का बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डोरी से लुप्पी बनाकर लगा रही हूँ और इसको मैं हाथ से लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको मशीन से भी लगा सकते हैं। उल्टी साइड आपको इस तरह से फोल्ड करके डोरी ऐसे सिल देनी है। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और यहाँ पर मैंने ये लुप्पी लगाकर मैचिंग का बटन लगा दिया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।